ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन किया, सबसे पहले उन्होंने एक सौंदर्यता की अप्रतिमान प्रतिमा जब उन्होंने गढ़ी, तो सबसे पहले सौंदर्यता की प्रतिमा ये अहिल्या उन्होंने बनाई थी। फिर उन्होंने सोचा कि इस अहिल्या को सुरक्षा पूर्वक, क्योंकि देवताओं की कुदृष्टि उस पर लगी रहती थी, तो वो सोचने लगे कि इस अहिल्या को मैं सुरक्षित कहाँ रखूं, क्योंकि इंद्र की इस पर दृष्टि रहती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि मैं शक्तिशाली किसी तपस्वी ऋषि के छत्र छाया में इसको छोड़ दूं तो ये सुरक्षित रह जाएगी, देवता वहां जाएंगे नहीं। तो गौतम ऋषि बड़े प्रभावी ऋषि थे, तपस्वी थे। उनके पास ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, ये मेरी बेटी है, सौंदर्यता की अप्रतिमान प्रतिमा है, सुरक्षा की दृष्टि से आपके पास में मैं छोड़ रहा हूँ। गौतम ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वो कन्या बढ़ती गई, स्वरूप सौंदर्य शरीर से बढ़ती गई। सयाने होने के बाद में ब्रह्मा जी महाराज ने फिर उस लड़की का विवाह, अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ में ही करा दिया। लेकिन मांगी, प्राचीन काल में महात्मा लोग जब प्रातः काल उठते थे तो मुर्गे की आवाज सुनकर के उठते थे, सोते थे, सुबह हो। अब संसार को क्या करना, भगवान ने एक अलार्म घड़ी दी थी, उसे भी बना के खा गए। वो अलार्म घड़ी दी थी सुबह उठने के लिए, उसको पका पका के खा गए। कैसे लोग। तो महाराज फिर क्या हुआ, इंद्र ने चंद्रमा से कहा तुम मुर्गा बनकर के जरा कुटी के बाहर बोल जाना, ऋषि सोचेंगे सुबह हुई है, गंगा चले जाएंगे, और मैं उस ऋषि का रूप धारण करके आश्रम में प्रविष्ट होकर के अपनी वासना को पूर्ण करूंगा। चंद्रमा मुर्गा बनकर के बोले। ऋषि ने सोचा प्रातः का समय और कमंडल लेकर के गंगा की ओर चल दिए। गंगा की ओर जब जाकर के उन्होंने कमंडल में पानी में कमंडल को डुबोया तो धर्म और रक्षति रक्षिता, अगर आप धर्म का पालन करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। गंगा जी से आवाज आई कि ऋषि ये अर्धरात्रि है, अर्धरात्रि में नदियों को छेड़ना, वृक्षों की टहनियों को तोड़ना, फूलों को तोड़ना अपराध है। रात्रि में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, वृक्षों को नहीं तोड़ना चाहिए, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से आप अत्यंत शीघ्र अपने आश्रम पर लौट जाओ, कुछ दुर्घटना घट रही। अब महाराज वो तुरंत गति से अपने आश्रम की ओर चले। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक मर्यादा के कवि हैं, इसलिए उन्होंने सभी चरित्रों को मर्यादित भाषा में लिखा है। पर आप जानना चाहते तो मैं बता दूं कि इसमें गलती केवल इंद्र की नहीं थी। कहते ना एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब भी कभी समाज में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो व्यक्ति केवल एक व्यक्ति के ऊपर दोष मढ़ देता है, ये चिंतन नहीं करता कि कोई दूसरा भी गलत हो सकता है। महर्षि वाल्मीकि जी का सत्य काव्य है, इसलिए उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अहिल्या को अच्छी तरह से मालूम था कि इंद्र है। वाल्मीकि रामायण के श्लोक देखिए, ये घटना विश्वामित्र जी सुना रहे हैं राम जी को। मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदना मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। मुनिवेशम शास्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदना, हे रघुनंदन, विश्वामित्र जी कहते हैं हे राम, अहिल्या ये जान गई कि मुनि के वेश में ये इंद्र हैं, लेकिन वो देवराज इंद्र इतने बड़े पद का था, इसलिए उसके मन में खुद की इच्छा थी कि मैं इंद्र से मिलूं, और इसलिए मतिम चकार दुर्मेधा, मत मानी बुद्धि, उस दुर्मेधा ने, दुर्बुद्धि ने ऐसी मति की कि मैं इसके साथ में संगम करूं। मतिम चकार दुर्मेधा देवराज, क्योंकि ये देवराज है, इस कौतूहल के कारण से। अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृते कृतार्थेनांतरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमित प्रभो। सहवास की क्रीड़ा करने के बाद में इंद्र ने कहा अथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतेनांतरात्मना, मैं तुम्हारे साथ सहवास करके संतुष्टि का अनुभव करता हूं, ये इंद्र ने कहा। और अहिल्या ने क्या कहा? अहिल्या बोली कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ, हे देवराज इंद्र, मैं भी अपने आप को आपके साथ में सहलीला करके
अपने आप को कृतार्थ मानती हूं और गच्छ शीघ्र में तब प्रभु, अब आप जल्दी से पीछे के दरवाजे से यहां से भाग जाओ, निकल जाओ, नहीं तो मुनि यहां पर आ जाएंगे। उसी ने कहा अत्यंत शीघ्र, आत्मानम माम च देवेशो सर्वथा रक्ष गौतमान, आप अपनी भी रक्षा गौतम ऋषि से करो और मुझे भी गौतम ऋषि के कोप से बचाओ। ये वाल्मीकि रामायण के श्लोक हैं जो अहल्या ने किया। और उसके बाद में ऋषि वहां से आए और उनके कदमों की आहट को सुन करके गौतम ऋषि में परिणत हुआ इंद्र जब निकला, घबराया हुआ, एकदम घबराया हुआ था। उसी समय पर अपनी सदृश किसी को अपनी कुटिया से निकलते हुए जब देखा तो गौतम ऋषि समझ गए कि ब्रह्मा जी ने बताया था कि ब्रह्मा की कुदृष्टि मेरी बेटी पर रहती, यही ब्रह्मा, ये इंद्र ही होगा, इंद्र की कुदृष्टि रहती है। इसलिए उन्होंने श्राप दिया, एक सांसारिक स्त्री की यौन के लिए तू इतना पिपासु भेड़िया हो रहा है कि अपनी मान मर्यादा को ऊंच निवास नीच करतूती। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे शरीर में लाखों भगें पैदा हो जाएं, उसके अंग अंग में योनियां पैदा हो। चंद्रमा वही थे, कहा जो अधर्म में साथ देता है उसे भी परिणाम भोगना पड़ता है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे शरीर में क्षय रोग हो जाए। इसलिए चंद्रमा की एक एक किरण कृष्ण पक्ष में घटती है। क्षय रोग से रोगी हो गया चंद्रमा। और उसके बाद में गौतम ऋषि के चरणों की ओर जब अहल्या बढ़ी तो उन्होंने अपने कदमों को हटा लिया। कहा तुमने इस ऋषिभूति गायत्री मंत्र से अभिप्रेत आश्रम को कलंकित किया है। तुम कैसी एक नारी हो कि एक स्त्री होते हुए भी तुम ये नहीं जान पाई कि तुम्हारा पति नहीं, तुम्हारा धर्म तुमको साथ क्यों नहीं दिया। आप जानते हो इसी वाल्मीकि रामायण में सीता जी के सामने राम बनकर के रावण ने भी आने की कोशिश की है। जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण ने क्या कहा रावण से कि राम किन्नु भवान तत्क्षण सखे ताली दल श्यामलम, तुम तो बड़े मायावी हो, तुमने जिस सीता का हरण किया क्या वो सीता तुम्हारी बनी, क्या उन्होंने तुम्हें स्वीकार किया किंबा भुक्त्वा। तो रावण ने कहा नहीं, वो राम में डूबी हुई है, राम के अलावा किसी को नहीं जानती। कहा राम किन्नु भवान, तुम तो बड़े मायावी हो, तुम माया से राम का रूप तुमने धारण क्यों नहीं कर लिया। तो रावण ने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए। रावण कहता है रामांगम भजते तात मामपि कलशोन संजायते। जब मैं राम रूप, क्योंकि जब मैं राम बनूंगा तो फिर जिसका तुम रूप धारण करोगे उसका चिंतन तो करना पड़ेगा। तो जब जब राम रूप और धारी माँ तो समान लगई पर नारी। जब जब राम रूप और धारी माँ तो समान लगे पर नारी। जो जो मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो मंदोदरी के अतिरिक्त हर एक स्त्री मुझे माँ और बेटी के रूप में ही नजर आने लग जाती। रामांगम भजते तात मामपि, राम को स्मरण करते ही है तात मुझ में भी पाप निकल जाते हैं। ये राम है। लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज ने राम जी को भगवान नहीं मानते थे, राजकुमार। गलत है, लोगों ने वाल्मीकि रामायण पढ़ी नहीं। वाल्मीकि रामायण में जब रावण सीता जी के सामने आया, माताओं बहनों सुनना, चरित्रवान नारियां कैसी होती हैं, अच्छे से अच्छे दुश्मनों के दिल हार जाते हैं, भाग जाते हैं उनके सामने से। रावण सामने तलवार खींच करके खड़ा हुआ है
कि मां सदेवसमो कहा न माना तो में मार विकाड़ कृपाना। और वाल्मीकि रामायण में सीता जी क्या बोली कि असंदेशा तु रामस्य तपसश्चानुपालना न त्वां कुर्मे दशग्रीवा भस्म भस्मारह तेजसा। अरे मूर्ख रावण, तू जानता नहीं है मैं रघुकुल की घराने की पतिव्रता नारी हूं, तू मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। असंदेशात् तु रामस्य, श्री राम जी की आज्ञा नहीं है और मैं राम मंत्र का पुरस्चरण कर रही हूं। पुरस्चरण में हिंसा वर्जित है, नहीं तो मूर्ख रावण न त्वां कुर्म सुग्रीव भस्म भस्मान है तेजसा। मैं अभी के अभी खड़े के खड़े तुझे जला करके खाक कर दूं, तू मुझे जानता नहीं है। मैं अवनिजा हूं, पृथ्वी की बेटी हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। न त्वां कुर्म सुग्रीव, ये होता है स्त्री का चरित्र जिसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। इस भारतवर्ष में ऐसी ऐसी स्त्रियां हुई जिन स्त्रियों ने जौहर व्रत कर लिया लेकिन पर पुरुष ने उनका शरीर का स्पर्श नहीं किया। जानते हो जौहर व्रत, जानते होगे आप लोग, क्षत्रियों का प्रदेश है ये। क्षत्राणियां थीं, दग्ध कुएं में कूद कूद करके अपना आत्म विसर्जन कर दिया पर किसी दुश्मन ने उनके शरीर का स्पर्श नहीं किया। इस देश की वो माता है, सीता है, गीता गायत्री का ये देश है। इसलिए अहिल्या की भी गलती थी, श्राप दे दिया कि तुम पाषाण प्रतिमा हो जाओ तुम। और देखते ही देखते वो जो हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी वो पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गई प्रतिमा। वहीं पर एक 12 वर्ष का लड़का पेड़ पकड़ करके रो रहा था, उसका नाम था शतानंद। जब पिताजी थोड़े शांत हुए तो चरणों में आकर के गिरा, रोया, कहा बाबूजी मेरी मां की इतनी गलती नहीं थी। ये इंद्र आपका रूप बना करके आया था, मुझसे ही पूछा था बताओ तुम्हारी मां कहां है, मैंने ही इसे कुटीर भेजा था। मां निष्पाप है, आप क्षमा कर दीजिए इनको, ये मेरी मां है। और तब उन्होंने कहा कि जिसका आचरण गलत हो गया हो, जिसकी मर्यादा भंग हो गई हो, उसका उद्धार मर्यादा पुरुषोत्तम ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। आचरण विहीन व्यक्ति को पवित्र आचरणवान ही कर सकता है, आचरण विहीन व्यक्ति नहीं कर सकता। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का धरती पर अवतार होगा, उनके पादार विंद की रज से इसे पावनता मिलेगी। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनंदन एक बार में इस मार्ग से निकल रहा था, अमावस्या की रात्रि थी, अंधेरा छाया हुआ था। मुझे याद आया यहां पर गौतम ऋषि रहते थे और ऋषियों के आने पर अहिल्या कैसे सेवा करती थी, दौड़ पड़ती थी ऋषि मुनियों के लिए फल फ्रूट लेकर के। तो मैं उस रात यहीं पर रुक गया, पर मैंने देखा कि बाहर से किसी की रोने की आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा कोई तो यहां है नहीं, तो है कौन? तो हे रघुनंदन, ये जो पाषाण प्रतिमा है ना, इसमें अहिल्या की आत्मा अंदर जीवित है, वो कैद है इस पाषाण प्रतिमा में। रात्रि को उसकी चीखें सुनाई पड़ती हैं, राम 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 की रोने की चीखने की आवाज आती है। हे रघुनंदन, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दुनिया में जाने अनजाने में अपराध तो ऐसा कोई भी दुनिया का इंसान नहीं है जो छाती ठोक करके कह दे कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की। जाने अनजाने में गलती हर किसी से होती है। यदि कोई स्त्री से भी अनजाने में गलती हो गई हो और यदि वो पवित्र बनने की सौगंध खाती हो तो पतियों को क्षमा करके उन्हें अपनाना चाहिए और सहारा देना चाहिए। सब में कोई ना कोई दोष, कौन है दुनिया में जिसमें कोई दोष ना? सब में कोई ना कोई दोष ना,
सब कोई न कोई दोष रहा, सब में न कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता मेरे दोष हो एक विधाता मेरे दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। भजन की आगे की लाइनों में बड़े सरल की लाइनें हैं, आप ध्यान से सुनना। कुछ ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बड़े विद्वान, बड़े गरिमावान, बड़े प्रतिष्ठित थे, लेकिन उन लोगों ने भी गलतियां की, तो हम लोगों के भी साथ क्या है? वेद शास्त्र का पंडित ज्ञानी, वेद शास्त्र का पंडित ज्ञानी, रावण था पर था अभिमानी, रावण था पर था अभिमानी। ओ शिव जी का भक्त होकर सिया तुराते होकर बैठा है श्री गाना में। ओ राम जी से हरे गमरो से रहा, राम जी से हरे गमरो से रहा। एक विधाता मेरे दोष रहा, और एक विधाता मेरे हो दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। पुत्र बलकारी, उसमें ऐब जुए का भारी, हो उसमें ऐब जुए का भारी। देखो ये एक ऐसी धरती है, भारतवर्ष का प्रत्येक प्रदेश, प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक जिला कोई ना कोई तीर्थ है। ये पांडवों और कौरवों की ये पावन भूमि है। यहाँ ऐसे कौरव भी हैं जो दुर्योधन के पक्ष में नहीं थे, जिन्होंने कहा था कृष्ण का पहला पूजन होना चाहिए और उनका विरोध किया गया था। श्री कृष्ण ने कहा था ऐसे कौरव निरंतर दुनिया में प्रशस्तता पूर्वक जिएंगे और उनका सम्मान होगा। इस क्षेत्र में वो कौरव हैं जो सहदेव जैसे संतानों से आगे बढ़कर के आगे चले। पुत्र बलकारी, उसमें ऐब जुए का भारी, उसमें ऐब जुए का भारी। ओ भरी सभा
पुजारी और सुनकर दीवो हो धर्म पुजारी बेबस होने खामोश रहा बेबस होने खामोश रहा एक विधाता एक विधाता मेरे हो दोष रहा सब में कोई ना कोई दोष रहा सब में कोई ना कोई दोष रहा सभी मैंने था पर थी गवाही सभी मैंने कहा पर थी गवाही केवल राजाओं से गृहस्थियों से ही गलतियां नहीं हुई, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से भी चूक हुई है, फिर भी भगवान ने उन्हें स्वीकार किया है। विश्वामित्र ने तप की कमाई सभी मैंने कहा पर थी गवाही ओ सभी मैंने कहा पर थी गवाही महान ऋषि मेरे और उनमें भी थी एक बुराई हर समय क्रोध और जोश रहा हर समय क्रोध और जोश रहा एक विधाता दोष रहा एक विधाता मेरे दोष रहा सब में कोई ना कोई दोष रहा सब में कोई ना कोई दोष रहा सब में कोई ना कोई दोष रहा तो हर एक व्यक्ति से अनजाने में गलती होती है, इसलिए हे प्रभु ये अहिल्या आपके पवित्र पावन चरणरज के स्पर्श को प्राप्त करके धन्यता को प्राप्त करेगी, इसे पावन कीजिए। और भगवान श्री राम जी दीन दयालु है, उन्होंने करुणा की, क्या किया? पर सतिपद पावन शोक न सावन प्रगति भई तप सत पर पावन शोक न सावन प्रगट भई तप कुंज सही देखत रघुनाथ जन सुखदायक सन्मुख जोरे रही रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख हुए कर जोरे रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही अतिशय बड़े चरण बड़ भागी चरणन लारी युगल नयन जलधार मही
पावन शोक न सावन, श्री राम जी के पादार विंद की रज का स्पर्श पाते ही प्रकट भई तप पुंज सही। वस्तुतः जो तप की प्रतिमा थी उसका तप प्रकट हो गया और अति प्रेम अधीरा देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख। आज राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी जिनके पावन पादार विंदों को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषिमुनि लोग तड़पते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते, आज उनका दर्शन करके सौभाग्य का अनुभव करती है। और बड़ी लंबी प्रार्थना है, पर अंत में वो कहती है कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। ऋषि ने जो मुझे श्राप दिया मैं उसे भी उनकी करुणा और कृपा मानती हूँ। यदि उन्होंने वो श्राप न दिया होता तो आज राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी का दर्शन कैसे होता। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना, देखूं भर लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर आना। विनती प्रभु मोरी, ध्यान रखना इन पंक्तियों में आपको पता लगेगा कि अहिल्या स्वीकार कर रही है कि मेरी भी गलती थी। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, मैं मति की हल्की हूँ, मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। मैं अब कोई दूसरा वरदान नहीं मांगती। क्या मांगती हूँ? पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। जो मेरा मन संसार के विषयों के पीछे दौड़ रहा है वो सांसारिक विषयों का भौरा ना बने, आपके चरण कमलों का भौरा बन जाए। मानो कि वो स्वीकार करती है कि मैं विषय रस के पीछे दौड़ रही थी और उसका परिणाम मैंने पा लिया, अब ये गलती मेरे जीवन में ना हो। भगवान ने वरदान दिया। वो कहती है कि जिन चरणारविंदों से निकली हुई गंगा जी, जिन पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई सो शीश धरी, सोई पद पंकज जय पूजत मम सिर धरु कृपा। और आज मैं कितनी सौभाग्यशालियों की शंकर जी को तो इन चरणों से निकली हुई गंगा जी ही मिली और उन्हीं को अपने सिर पर रख करके सौभाग्य मानते हैं। पर मैं तो इतनी सौभाग्यशाली हूँ कि ऋषि की कृपा से जिन चरणों से गंगा जी निकली वे चरण ही आपने मेरे सिर पर रख दिए, और मेरे से बड़ा सौभाग्य कौन हो सकता है। भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा। अहिल्या रोती हुई बोली कि हे प्रभु, आपने मुझे पवित्र बना दिया, आपने मुझे पावन बना दिया, लेकिन अब आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊं। बोले कहाँ जाना है तुमको? अपने पति के पास जाओ। का पति के क्रोध में जो होठ फटक रहे थे, आंखों से अंगारे निकल रहे थे, मेरी तो आज भी क्षमता नहीं है कि मैं उन पति के सामने जाऊं। क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? सज्जनों, चाहे राम की कथा हो चाहे कृष्ण की कथा हो, ये दोनों ही कथाएं स्त्री जाति के उद्धार के लिए हैं। हिंदू धर्म में जितना नारी का सम्मान है इतना किसी भी जाति में नहीं है, ये आप नोट कर लेना। किसी भी जाति में नहीं है। हमारे जितने भी देवता हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट विभाग है, माताओं बहनों ध्यान से सुन लेना, जितने भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं वो सब माताओं को दिए हुए। अच्छा आप ही बताना, अगर आपको बुद्धि चाहिए तो बोलो किसकी प्रार्थना करोगे? देवता की कि देवी की? बोलो जल्दी से, नहीं तो हम बाहर बताएंगे यहाँ की माताओं को कुछ नहीं मालूम, बताती नहीं कुछ भी। किसका? सरस्वती जी, स्त्री है ना। अगर आपको धन चाहिए हो तो किसकी प्रार्थना करोगे? लक्ष्मी जी को। वो भी डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी के पास। और अगर आपको शक्ति चाहिए हो तो किसकी प्रार्थना करोगे? पार्वती जी की, दुर्गा जी की, वो भी डिपार्टमेंट। तो जितने भी इंपॉर्टेंट विभाग हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब आप कहेंगे महाराज बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता, तो हमें घूंघट काट के बैठा दो और ये देखो जैसे घूमते ही। हमारी ला ने घूंघट क्यों बनाया बता दें आपको? जानना चाहते हो? बता देते। देखो, दो प्रकार के मार्केट होते हैं।
एक तो बाजार में मिलता है लोहे की गाटरें, और एक बाजार में होते हैं हीरा मणि जवाहरात। तो हीरा मणि जवाहरात किस में रखे जाते हैं? हीरा मणि जवाहरात अच्छी अच्छी कीमती डिब्बियां, उनमें मखमल बिछा रहता है। उसके बाद में फिर वो एक लाकर के अंदर बंद की जाती हैं, उसमें फिर एक लाकर, उसके बाद में फिर पुलिस, इतनी व्यवस्था होती है। तो जो हमारी माताएं हैं वो हीरा रत्न जवाहरात हैं, इसलिए इनको बड़े सहेज करके रखते हैं, ढंग से रखते हैं। जे पुरुष लोग तो लोहे की गाटर की तरह हैं, इन्हें सड़क पर ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, कहते सुबह फिर दुकान खोल लेंगे, यही मिलेंगे, इनका क्या बिगड़ने वाला है। इसलिए हमारी माताएं जो है हीरा मणि जवाहरात की खान है। इसलिए तो श्री राम जी ने भी समाज को, पुरुष समाज को ये बताया कि स्त्री का सम्मान करना सीखो। पुरुष से अगर गलती हो जाए तो लोग कुछ नहीं कहते, अगर एक स्त्री से गलती हो जाए तो पूरा समाज उसके पीछे पड़ जाएगा। और हद की बात तो यह है कि उसके माता पिता भी उसे छोड़ देते हैं। स्त्री के ऊपर यह पुरुष समाज दो प्रकार से अत्याचार करता है। एक तो वो अत्याचार करता है जो उसके चरित्र का हनन करता है, बलात्कार करता है, और फिर वो अत्याचार करता है जो बेटियां, जो बहुएं चरित्रहीनता की शिकार हो गई हैं, फिर अच्छे समाज के लोग उनका दामन नहीं छोड़ थामते, उन्हें स्वीकार नहीं करते। दो प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार होता है। इसलिए लोगों को समझना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के समय 16,100 कन्याओं को भौमासुर दैत्य ने अपने बंदी खाने में बंद करके रखा था। किसने विवाह किया उनके साथ में? भगवान कृष्ण ने तो छोड़ दिया था कि अब जाओ, पर उन्होंने कहा इस समाज के लोग हमारे ऊपर दया नहीं करेंगे, कुदरती से देखेंगे। अगर आप करुणा सागर हो, भगवान हो, तो आप हमारे साथ में शादी कर लो, ताकि हम भी दुनिया में सिर उठा करके रह सकें कि हम द्वारकाधीश की पत्नी। श्री राम जी ने सुख भोग, कृष्ण जी ने सुख भोग के लिए विवाह नहीं किया, उन्हें नारियों को समाज में प्रतिष्ठित सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। उनकी क्या गलती थी अगर उनको हरण करके लाया गया था? श्री राम जी से जब अहल्या ने कहा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या वो मेरे पति स्वीकार करेंगे? तो श्री राम जी ने कहा कि अहल्या, तुम्हें पता नहीं हजारों ऋषि मुनि लोग खड़े हुए ना? बोले हाँ। बोले जरा गौर से देखो, इन ऋषि मुनियों के बीच में तुम्हारे पति आए हुए हैं और गौतम ऋषि भी वहां आए हुए थे, और ऋषियों की भीड़ से चीर करके राम जी ऋषि गौतम का हाथ पकड़ करके लाए। कहा महाराज, ये आपकी धर्म पत्नी है, इसके हाथ को आप थामो। समाज के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। स्त्री को सबसे ज्यादा संबल पति से मिलना चाहिए। अगर तुम्हारी पत्नी पर कोई कलंक लगाता है, अगर तुम्हारी पत्नी को कोई गलत कहता है, तो उस पत्नी ने तुम्हारे साथ में भावने लिए, किसी और के साथ में नहीं। तुम सीना तान करके खड़े हो जाओ, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी रक्षा करूंगा। मेरे रहते हुए इसकी कोई आबरू, इसकी कोई प्रतिष्ठा गिरा नहीं सकता। ये पुरुष का कर्तव्य होता है। गलतियां तो सबसे होती हैं, और नारियों का भी कर्तव्य होता है कि एक आध बार गलती हो जाए तो हो जाए, लेकिन जिससे उनका कुल परंपरा को लज्जित होना पड़े, ऐसा कदम कभी ना उठाएं। गई पति लोग आनंद भरी, और गौतम के हाथ में अहल्या का हाथ रख दिया, और महर्षि गौतम ने कहा कि हे ईश्वर, जब आप इसे पवित्र मानते हैं तो हमारी क्या औकात है कि हम इसे अपवित्र कह सकें। उन्होंने हृदय से लगाया, और गई पति लोग अनंत भरी।